वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता और ये मरती है उस पर। शबीना भाभी हंसने लगी। अम्मा बच्ची है, समझ जाएगी, और रमजी बाहर से पढ़कर आया है, जरा रख रखाव वाला है, इसलिए फासले पर रहकर तमीज से बात करता है। अम्मा, इस्लाम में भी तो यही है, गैर मर्द और औरतों से फासले पर रहें, चाहे वो घर के ही हों। रमजी भी तो नामहरम है, इशरत का लो भला मंगेतर है उसका। अम्मा बुरा मान गई। हालांकि बहू की बात दिल को लगी थी, शबीना उनकी नेचर जानती थी, इसलिए मुस्कुराकर उठने लगी। जब अम्मा ने पूछा, जवार सो गया है, साथ ही गाजर काटती अम्मा ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। हाँ सो गया, शबीना ने कहा और किचन की तरफ चल दी, जहां से सालन लगने की बू आ रही थी। मैंने दूर दूर तक इश्क को देखा, मुझे सवाई रुसवाई के कुछ ना मिला। रमजी, देख मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। इशरत ने घूमकर अपना आप दिखाया। रमजी ने किताब से सर उठाकर देखा, फिर किताब पर झुक गया। रमजी, कमीने देख। इशरत ने किताब बंद कर दी। वो स्टडी टेबल से कोहनी टिकाकर देखने लगा, फिर चंद मिनट देखने के बाद बुड़बुड़ाया, पिंडू जाहिल गवार, और किताब खोलकर फिर पढ़ने लगा। तू जल गया ना? इशरत ने कहा। नहीं, डर गया, चल निकल अब यहाँ से, रमजी ने कहा। इशरत मुंह बसोरते चली गई। जाते हुए कचरे की बास्केट गिरा गई। वो तासुब से देखने लगा। बहुत ही जाहिल है ये, बदतमीज। वो किताब बंद करके कचरा उठाने लगा। उसे गंदगी से नफरत थी। चंद दिन ही गुजरे थे जब रमजी की मंगनी की इत्तला आई। अम्मा ने तो सर बांध लिया, दर्द था के जाता नहीं। इशरत खुद बुखार में फूंक रही थी। शबीना भाभी जवार के साथ इन दोनों माँ बेटी को भी संभालती। इशरत थोड़ी बेहतर हुई तो सहेली के घर का कहकर चली गई। सुबह से शाम हो गई, इशरत नहीं आई। सब परेशान थे, ढूंढते रहे, मगर इशरत ना मिली। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। छोटा जवार भी फुफो करता रहता। शबीना को यकीन ना होता, वो भाग गई। वो तो इतनी छोटी और मासूम है। अम्मा, वो खामद और सास को सफाई देती, मगर देवर के आगे मुंह ना खोलती, जो गंदी से गंदी गाली छोटी बहन को निकाल चुका था।